परम आदरणीय आत्मजन, आत्म संबंधी, धर्म प्रेमी, प्रेमी बंधुओं, आप सबके सानिध्य में रहकर मैं आप सबको नमन करता हूं। और आज हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस शरीर को हमने धारण किया है उससे हम कुछ अच्छा काम ले लें। रोटी तो बहुत पकाई, खाना तो बहुत खाया, बच्चों का बहुत ख्याल किया, तो ये औरों के लिए किया, तो आज हम लोग कुछ अपने लिए भी करेंगे। हमारे अंदर एक मन होता है और एक विवेक। विवेक जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? विवेक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्ट। वो बुद्धि से बड़ी होती है। विवेक उसको कहते हैं कि कोई गलत काम हो रहा हो तो विवेक आपको उसको करने की इजाजत नहीं देगा। बुद्धि ये कह सकता है कि चलो इस काम में बड़ा मजा है, कर लो। चोरी करनी है, कर लो, तो उसमें फिर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मस्ती करेंगे। ये बुद्धि का काम हो सकता है, लेकिन विवेक आपको रोकता है। परमात्मा ने हम सबको एक वचन दिया है, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं, जीव जानते हैं जिसकी वजह से हमारा ये तन जीवित है। मेरे तन का जीवन का आधार है ये जीव, इसलिए उसको जीव कहते हैं, क्योंकि वो उसकी वजह से हम जीवित हैं। वो हमारे अंदर चैतन्यता रखता है, जिससे हम बात कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, इस तरीके की चीजें। तो ये हमारे जीव, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई बुरा न मान ले भाई, बहुत डरते डरते कहता हूं, जीव की पत्नी है मन। जीव बेचारा कुछ नहीं करता, जो मन कहती है वही जीव करता है। आदेश मानना पड़ता है भाई, क्या करे। जैसे आज घर में जीव ने कहा बाजरे की रोटी बनाओ, मन कहता नहीं नहीं गेहूं की रोटी, तो जीव क्या करेगा? अच्छा भाई गेहूं की रोटी बना दो। ऐसे ही होता है। तो आज मैं एक चित्र के द्वारा आप सबको अपने अंदर होने वाली क्रियाओं को बताऊंगा, और आप और हम सब अपने अंदर वो चीजें देखेंगे। इधर पकड़ के खड़े हो जाओ। थोड़ी बहुत इंग्लिश चलेगी क्या? नहीं चलेगी तो फिर गुजराती। गुजराती तो तन हिंदी लगा था, हिंदी चल जाएगा। नहीं ठीक है, मैं कर लूं। तन
दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब इससे बड़ा ये लंबा लंबा हो गया ना, तो कहीं इसके अंदर एक होता है जीव, और अगर परमात्मा की कृपा होती है तो एक होता आत्म। एक तन जो हमारा ये शरीर है, उसके अंदर एक जीव होता है, और एक परमात्मा की कृपा से अगर आत्म आ गई तो जानो आपका काम इस संसार में बन गया, और वो जन्म मरण के चक्र से छुटाकर अपने चरणों में ले लेते हैं। तो उसको कहते हैं आत्म। और ये है जीव। इतना देख लिया आप सबने, अब इसे मिटा दो भाई। अब इसके अंदर एक है ये मन, ये है विवेक। आप सब सुन रहे हो, देख पा रहे हो इसको, कि इसको थोड़ा मोड़ें? लेडीज को नहीं दिख रहा, तो फिर उनको नहीं ऐसा नहीं करो, ठीक है। ऐसा करो, आप उधर बातचीत करते रहो और ये बताते रहो। नहीं ये मन नहीं, अभी इसके एक मिनट। सब लोग सुन लें बहुत प्यार से, आपके ही अंदर है, मैं आपके अंदर की ही चीजों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपके और मेरे सबके अंदर। सब लोग आ जाओ ना यार, कोई जरूरी है कुर्सी पे बैठना? यहां आ जाओ मेरे पास, फिर लौट के चले जाना। कुर्सी पीछे रख लो, पीछे। आप में से कोई भी मुझसे बूढ़ा नहीं है। मैं 76 बरस का हूं। जो मुझसे छोटे हैं वो यहां आ जाए, और जो मुझसे भी बड़े हैं 80, 90, 100, 150, वो पीछे रहें। हाँ, तो ये मन है, और ये मन के अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियां हमारे साथ साथ बोलो क्या होती हैं? आंख, नाक, कान, जुबान और ये त्वचा। यही होता है ना भाई कि छठी भी कोई होती है? बस 5 ही होती है। अब इसके अंदर ये जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, हर ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर वस्तु में एक ये 5 गुण होते हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप को कौन इंद्रिय लेती है? आंख। अरे इतना तो बोल सकते हैं ना हम लोग। रूप आंख देखती है, रस जुबान लेता है, गंध नासिका लेती है, स्पर्श त्वचा लेता है, और कान शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अब हमारे मन के अंदर आदि अनादि काल से इन जीवों के अंदर, जीव के हृदय में समझ लीजिए, जीव के अंदर
संस्कार भरे होते हैं, पूर्व जन्म के और इस जन्म के। पूर्व जन्म के संस्कार कैसे बनते हैं? कर्म फल से। और उसके अंदर गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कर्म फल इन गुणों से मिलकर हमारे संस्कार बनते हैं और उस संस्कार से हमारे स्वभाव बनते हैं। आप देखते हो ना कि कभी किसी माता के जुड़वा बच्चा हो तो एक बड़ा शांत रहता है और एक बड़ा उग्र होता है। बेचारे ने तो अभी आंख भी नहीं खोली, लेकिन एक का गुस्सा 7वें आसमान पर और एक शांत। ये कैसे हुआ? पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसका स्वभाव ऐसा बना कि एक गुस्से से पागल हुआ जा रहा है और एक मुस्कुराता रहता है शांत। एक में राक्षसी प्रवृत्ति होती है और एक में दैविक प्रवृत्ति होती है। ऐसे होते। तो ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। लेकिन धीरे धीरे मानो आप किसी साधु के घर में पैदा हुए जिसके यहां हर समय भजन कीर्तन ही होता है, ध्यान मगन रहते हैं लोग, तो वो उनका संस्कार बदलता जाता है। आप देख लो अपने ही घर के अंदर कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी। ये तो गुजरात की पवित्र धरा है कि जहां ज्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं। नहीं तो आपने कभी सुना है तन छूटा और जीव बना बकरा, और वो जो बकरे का जीव था वो बना आदमी। उस आदमी ने जीव को, वो बकरे को काटा, फिर खाया, फिर मरा, फिर वो बना बकरा, और वो जिसको काटा खाया वो बना आदमी। अब वो उसको काटेगा और खाएगा। ये क्रिया कब तक चलती रहेगी? मारो, काटो, खाओ, पकाओ, पियो। इसी से निकलने के वास्ते बंदगी आवश्यक होती है। प्रार्थना, वाणी मंथन, ध्यान प्रक्रिया, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है। अब आपको मैं बताऊं, मेरे अंदर एक चोर का जीव बैठा है। यहां एक हीरा रखो भाई, ये रखा है, ये हीरा है, हीरा। अब ये हीरा मैंने देखा किसी की नजर नहीं पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा? इसको लेके अपनी जेब में रख लूंगा। किसी ने देखा नहीं तो चोरी कर लूंगा मैं। तो हमारे दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर माने ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, दयाविहीनता, तृष्णा, ऐसे मायावी चीजें भरी रहती हैं उनके दिल के अंदर। और ये सब कहां भरा है? इसके बीच में। ये मन है, ऊपर जीव तो है ही, तन भी है, ये मन है और ये विवेक है। अब इस हीरा को ये रूप रसगंध स्पर्श शब्द से देखा इंद्रिय ने, हमारे ज्ञानेंद्रियों ने, और मन ने कहा उठा लो, क्योंकि उसके अंदर यही काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा है।
मोह। तो यहां से आई और इसके अंदर आई और आनंद चखने लगी। अगर वो साधु प्रकृति का है तो हीरा देखा भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निकल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसका विवेक जो है वो जागृत है, एक चमकता हुआ आईना है, वो चला जाएगा। लेकिन अगर विवेक अंधा हो गया तो क्या होगा? ये ऐसे बाहर न जाके ये कर्मेंद्रियां हैं हमारी। कर्मेंद्रियां माने हाथ पैर वगैरह, आप सब जानते हो, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आप किससे काम करते हो। तो उसको 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इसको कहते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द को तन्मात्राएं कहते हैं। और 4 अंतस्करण होते हैं, मन चित्त बुद्धि। ये चित्त है, चित्त के अंदर सब समाया होता है। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार। और ये शरीर की जो रचना है वो 5 स्थूल तत्वों से होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये 24 हो गए, और एक होता है 25, वो जीव होता है। जीव इन 24 तत्वों को धारण करके, इंद्रियों को धारण करके कार्य करता है। तो ये इस प्रकार से चलता है। और ये कर्मेंद्रियां हैं, अगर विवेक जागृत नहीं है तो ये यहां आती है, और ये कर्मेंद्रियां जो हैं, हाथ पैर, जुबान भी एक कर्मेंद्री है। जुबान 2 चीज का काम करती है, रस और बोलने की प्रक्रिया। गाली देना है तो हाथ से तो नहीं दोगे, जुबान का यूज करना पड़ेगा। तो ये जुबान 2 तरीके के काम करती है, वो कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। और उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, वो हिंदी में आप लोग देखते रहिएगा। तो वो ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब इस मन के अधीन चलता है। मन जैसा कहता है वैसा ही आप करते हो, हम और आप सब। आप लोगों ने महाभारत सीरियल भी देखा होगा, शायद पढ़ा भी होगा, कथा भी सुनी होगी। और जब भागवत कथा होती है उसमें भी उसका वर्णन आता है। धृतराष्ट्र भाईजान जन्मजात अंधे थे, यानी उनको कुछ दिखता नहीं था, लेकिन लोभ उनके अंदर भरा पड़ा था कि मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। और गांधारी तो वो मन का स्वरूप है। मन जन्मजात अंधा होता है, उसको हर चीज चाहिए होती, जो कुछ भी दिख जाए वो उसको चाहिए होता है, लेकिन विवेक उसको रोकता है। तो गांधारी जो उसकी पत्नी थी वो आंख वाली थी, लेकिन उस बहन जी ने क्या किया, अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। तो विवेक था तो उनके पास, लेकिन उसने भी अपने आप को अंधा कर लिया। तो ऐसे मन और विवेक के संयोग से कौरव जैसे ही पुत्र पैदा होंगे, पांडव जैसे नहीं।
और कृष्ण कौरवों के बीच में नहीं आएंगे, पांडवों के बीच में आएंगे। तो अगर हमारा जो मन तो अंधा बेचारा है ही, पैदा होते ही वो अंधा होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसको जो हर चीज कर लो, हर चीज पालो, उसके दिल के अंदर ये मोह, लोभ होता है। लेकिन विवेक उसको रोकता है, ना ये नहीं करना। अगर गांधारी, आपको पता है वो एक बार दुर्योधन को भीम ने चैलेंज किया था कि मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा, ये आप सबने सुन रखा है ना। तो उसको पता चला गांधारी को, जिसका बेटा था दुर्योधन, तो गांधारी ने कहा बेटे ऐसा काम करना, तुम कल गंगा में नहाने आओ या किसी नदी में और नग्न होकर आना, एक भी कपड़ा मत पहनना। तो मां का आदेश, चले गए नंगे। तो मिले कौन? कृष्ण। बोले थोड़ी भी शर्म हया है? अरे भाई कहां जा रहे हो ऐसे नग? मां ने बुलाया। अरे बदतमीज, थोड़ी तो शर्म रख। उन्होंने ऐसे बुलाया, अरे एक जांगिया तो पहन ले, एक लंगोट तो बांध ले। कृष्ण जी आप ठीक कह रहे हो, उन्होंने लंगोट बांध लिया। गांधारी के पास पहुंचे तो गांधारी ने पहली बार अपनी आंख से पट्टी हटाई, विवेक जागृत हुआ। और उन्होंने देखा कि वो लंगोट पहने हैं, तो गांधारी ने माथा पीट लिया कि मैंने तो तुम्हें नग्न आने को कहा था, रास्ते में कृष्ण मिले थे क्या? बोले हां। तभी तो उसके विवेकमयी आंखें खुलने से उसका पूरा तन लोहे का हो गया, लेकिन जांघ मांस का रह गया। और कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के समय भीम को इशारा कर दिया एक तिनका तोड़ के कि इसकी जांघ पे प्रहार करो, खत्म हो जाएगा। और भीम ने वही किया। तो अगर विवेक भी अंधा होगा, जागृत विवेक उसके तन को लोहा बना सकता है, यानी इतना शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन अगर विवेक के ऊपर धूल पड़ गया तो कर्मेंद्रियां लोभ के अधीन हो जाती हैं। तो आज जो हम लोग ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। जीव भाई साहब क्या हुए? दुर्योधन। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर। और ये जितने अभी मैंने सब गुण बताए, उसको कौरवों की सेना को लेकर वो दुर्योधन साहब दौड़े और उन्होंने पांडवों को घेर लिया। बचाने के लिए तो कृष्ण जी आ ही गए, घेर लिया। तो जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां। ये जो इंद्रियां होती हैं मोह के वश में रहती हैं। जैसे कोई डायबिटिक मरीज हो, शुगर का पेशेंट हो, और आपने सोचा आज इसको सताना है, तो लड्डू भी रखे, रसगुल्ले भी रखे, काजू की कतली भी रखी, मोतीचूर के लड्डू भी रखे और बोले खाओ 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 खाओ।
अब वो बेचारा कभी इधर देखे कभी इधर देखे, फिर एक खा ले, बड़ा स्वाद आया तो एक और खा ले, फिर एक और खा ले, और अल्टीमेटली क्या होगा, मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इंद्रियों को, अंधी इंद्रियां आत्म को घेर लेती हैं। तो ओ मेरी प्यारी आत्माओं, कभी इन इंद्रियों के चक्कर में मत पड़ना। और ये बचेंगे कैसे? ये जो अभी आपने देखा, उसके अंदर जो ये काम क्रोध लोभ मोह ये चित्त के अंदर समाया होता है जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से। जीव तो आज से थोड़ी पैदा हो रहा है, न जाने बाबा आदम के जमाने से पैदा हो रहे हैं भाई साहब, फिर दूसरा तन धारण कर रहे हैं। कभी बकरा बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी बैल बनते हैं, और कभी आदमी बन गए तो फिर वही चाल घोड़े वाली ही रहती है, बैल वाली ही रहती है, बकरे वाली ही रहती है। बकरा क्या करता है? मैं। और जब मार के उसका छाल स्किन उतार के ढोलक बना दिया जाता है, तो वो क्या करता है? तैं तैं तैं। यानी कि जो मैं का अहंकार था वो तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू में। तो ऐसे जो हमारे दिल के अंदर गंध भरी पड़ी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल कपट तृष्णा आदि, इसको दूर कौन कर सकता है? सिर्फ अच्छे वचन, और किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता। अगर आप हर घड़ी हर पल अपने अंदर यहां परमात्मा के स्वरूप, अक्षरातीत के स्वरूप, उनके मीठे वचन के रूप में ये वाणी रखी है। आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन अच्छी चीज पढ़ो, और अगर हो सके तो परमात्मा की वाणी का मंथन करो। तो इस वाणी का रस जैसे जैसे हम अपने दिल के अंदर लेते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो वासनाएं हैं, काम वासनाएं, लोभ, ये सब वासनाएं कहलाती हैं। तो ये सब दूर होती जाएंगी और हमारा विवेक जागृत होता जाएगा। तो कैसे हम अपने आप को पवित्र करें? पवित्र करने का मात्र एक ही तरीका है कि ब्रह्मवाणी को, हम सब बहुत भाग्य वाले हैं, खुशनसीब हैं कि हम उस कलयुग में जन्म लिए जब युग युगांतर से ये बात सबको पता थी कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस माया के जगत में अपनी आत्माओं के साथ पधारेंगे और उनको जागृत करने के लिए और इंद्रियों से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसी मीठी वाणी देंगे कि वो जागृत हो जाएंगी और वो परमधाम में अपने प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणेश्वर के चरणों में पहुंच जाएंगी। तो ऐसा कौन बदनसीब होगा
जो ऐसे कलयुग, इस समय कलयुग चल रहा आपको पता है ना। पहला युग कौन सा होता है? सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। ये चारों मिलके एक चतुर्युगी कहलाते हैं। अब अवस्था छोड़ देते हैं, वो कभी बाद में। तो ऐसे ये कलयुग में आना, जब ब्रह्मवाणी उतरनी थी, जब खासल खास ब्रह्म साहब आने वाले थे, और वो आए, अपनी आत्माओं के साथ आए, उनको जागृत करने के वास्ते और सभी जीवों को आवागमन के चक्र से छुटाकर अखंड मुक्ति देने वाले। एक बहुत ही सुंदर अक्षरातीत की वाणी का एक बोल है, जिसे हम चौपाई कहते हैं। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानुख खंड भरतनो सृष्टि कुली सिरदार। सोचो, आप सभी प्रेमी जन, भक्त जन, आज सुन लो कि ये वृथा का निगमो रे मतलब अपने श्वास को, थोड़े से श्वास मिले हैं, ना जाने कब इस श्वास को आवन हो न हो, कब नहीं मालूम, कब इसकी डोर टूट जाए, कब ये रोग से पीड़ित हो जाए शरीर, कब काल आकर आपके दरवाजे पे दस्तक देने लगे। आज आपके दरवाजे पे अवसर दस्तक दे रहा है। आ जाओ, आ जाओ, ऐसे मीठे वचनों को सुन लो जिससे आप अनंत काल से आवागमन के चक्र में फंसे हुए कष्टों का सामना कर रहे थे, उससे छुटकारा दिला देंगे। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार, ऐसे चार अद्भुत पदार्थ आपको मिले हैं। अद्भुत पदार्थ है, उत्तम मानुख। अच्छा ये बताओ, खुद सोचो कि 84 लाख योनि घूम रहे हैं। अभी आप सड़क से आते हो तो कहीं गाय दिखती है, तो कहीं कुत्ता दिखता है, तो कोई घोड़ा दिखता है। आप क्या वो होना चाहोगे अगले जन्म में? चाहोगे तो यही कि मानव जन्म मिले, लेकिन मानव जन्म किस लिए मिला है? क्या खाली भोग लेने के लिए? अपनी जुबान की तृष्णाओं को मिटाने के लिए? नहीं, आपको मानव जन्म मिला है इस आवागमन के चक्र से छूट जाने के लिए, और उससे छूटने का तरीका सिर्फ पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, अक्षरातीत की वाणी ही है। और उनकी वाणी को जिसने जिसने अपने दिल के अंदर ग्रहण करके ध्यान मग्न हुआ, अपनी आत्मा के ध्यान को उनके चरणों में लगा दिया, तो वो तो छुटकारा पा जाएगा। उत्तम मानुख खंड भरतनो। वैसे मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मेरे दिल की आवाज है। किसी को पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें डांट लेना। उत्तम मानुक खंड भरतनो तो ठीक है, लेकिन इस भरतनो में भी गुजरात, जहां प्रेम की सरिता बहती ही रहती है, सेवा बहती ही रहती है, ऐसे उत्तम गुजरात जैसे प्रदेश में आपको जन्म मिला, जहां इस पावन धरती पर हर घड़ी हर पल ब्रह्मवाणी की गुंजन चलती रहती है।
तो उत्तम मानुख खंड भरतनो और सृष्टि कुली सरदार। ये कलयुग, सब लोग कलयुग को गाली देते हैं, लेकिन कलयुग ही है जो आपको आवागमन के चक्र से में डाल भी सकता है और छुटा भी सकता है। और सिरदार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ आए हैं और हमें आवागमन के चक्र से छुड़ाकर अपने चरणों में ले लेंगे। और चरणों में लेने के बाद आपको पता है वो कहां ले जाएंगे आपको। अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए, बाकी तो हमारे परम पूज्य पाद स्वामी जी बताते ही हैं। वो अपने सत अंग के दिल के अंगों में ले जाएंगे। सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो सत अंग को अक्षर ब्रह्म कहते हैं, आनंद अंग को श्यामा जी कहते हैं, और उनका चिदघन स्वरूप जो है वो स्वयं अक्षरातीत का स्वरूप है। तो अक्षरातीत ने किसको धारण किया? अक्षर को भी धारण किया और आनंद अंग श्यामा जी को भी धारण किया। और फिर ऐसी अद्भुत बात है कि जिसने इस आनंद की वाणी को ग्रहण किया उसके जीव को उसके जीव के ऊपर अपनी आत्मा को बिठा देते हैं, और उस आत्मा के आ जाने से आप हम सब इतने पवित्र हो जाते हैं कि जीव को वाणी मंथन में आनंद आने लगता है, ध्यान की प्रक्रिया में आनंद आने लगता है। और जब ये होने लगता है तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे दिल के अंदर बन जाती है। और जैसे जैसे ये जीव जागृत होता जाता है वैसे वैसे आत्मा मुस्कुराती हुई अपने प्राण प्रीतम के चरणों में और जीव को अक्षरातीत अपने अक्षर के दिल कहता हूं मैं। दिल के 4 अंग होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो जो मन है उनका उसके अंदर आम जीवों को दे देते, पहुंचा देते। इस प्रकार से कई प्रक्रिया है। तो 8 प्रकार के जन्नत होती हैं। जन्नत तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहूं पता नहीं, बहिश्त कहते हैं। तो उसको अपने अंदर ले लेते हैं। और अक्षर ब्रह्म नश्वर है कि अविनाशी है? बोलो, जोर से बोलो। अविनाशी है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, सत्य का स्वरूप है। और सत्य है तो अविनाशी है, अखंड है। तो जो उनके अंदर जीव को रख देंगे वो स्वयं ही अविनाशी हो जाएगा। उसको इस जन्म मरण के आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो इस पवित्र धरा पर जन्मे और पधारे सभी लोगों से आवाहन है कि इस अद्भुत परमात्मा के वचनों को ग्रहण करें, अपने जीव को भी मुक्ति दे और आत्म को अक्षरातीत के चरणों में पहुंचने का साधन बना दें। और ये सब साधन है वाणी, जो उनका खुद का स्वरूप है। वाणी अक्षरातीत का स्वरूप है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी,
पधारे सभी लोगों को मेरे दिल से प्रार्थना है, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं एक ही बात कहता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं कि बस माया के वश में हो, इस वश की डोरियां काटने के वास्ते सिर्फ वाणी का सहारा है। जिसने ये सहारा ले लिया वो आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। आज हमारे प्यारे आचार्य सूर्य प्रताप जी ने बताया था ना, मुक्ति और मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य की स्थिति। तो इस 14 लोक के अंदर जिसने भी ध्यान लगाया, जहां का भी लगाया, और जितनी जुनून के साथ लगाया, वो उसके लोक में भी पहुंच सकता है। जुनून ज्यादा रहा तो उसके समीप भी जा सकता है, उसके जैसा रूप भी धारण कर सकता है, उसके दिल के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन हमको ये छोटे मोटे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष आपको दोबारा ला सकते हैं। हमको अखंड मुक्ति चाहिए, और ये अखंड मुक्ति प्राप्त होगी सिर्फ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के चरणों में आ जाने से। उनके प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा, सेवा, समर्पण, अपने दिल को उनके चरणों में रख देने से ही हमारा काम बन जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में नमन, और सबसे यही प्रार्थना है कि जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। और ध्यान की प्रक्रिया अति आवश्यक होती है। वाणी मंथन करो फिर ध्यान करो, वाणी मंथन करो ध्यान करो। और हमारे स्वामी जी आपको वो सब बताएंगे कि हमें करना क्या चाहिए इस आवागमन से छुटकारा पाने के वास्ते। और आत्मा को धनी के, धनी हम इसलिए कहते हैं, गुजरात में तो धनी पति को कहते हैं, यहाँ पता नहीं, गुजरात वो राजस्थान में यहाँ भी धनी को पति कहते हैं। बस कितनी बढ़िया बात है। तो हमारे पति कौन है? प्राण प्रीतम अक्षरातीत, उनके चरणों में जाने के वास्ते। प्रणाम जी।